नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आज हम न्यू पहाड़गांव के वार्ड नंबर 20 पहुंचे, जहां एक्स चेयरपर्सन वार्ड के कांग्रेस उम्मीदवार और स्थानीय लोग एक ग्राउंड को मिनी स्टेडियम में तब्दील करने की बात कही है। इसी विषय पर अंडमान के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी शामिल रहे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 20 पे मौजूद हैं, न्यू पहाड़गांव एरिया पे, और यहाँ के जो एक्स चेयरपर्सन है आरमुगम जी, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया। क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड आपको पीछे दिख रहा है, इस पे कई सारे, जैसे कि अभी यूथ को बहुत सारा बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो जिसके चलते काफ़ी सारे उन्होंने लेटर्स और सारे डीसी, जितने भी डीसी एलजी सभी से उन्होंने बात की है। पर ये कह रहे हैं कि इस ग्राउंड का कुछ भी आगे फर्दर डिटेल्स उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसी पे विचार करते हुए हम सर से ही सारी बातें जानेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के एक्स चेयरपर्सन आरमुगम जी मौजूद है। हम सर से जानेंगे कि क्या दिक्कतें हैं उनके वार्ड में और क्या डेवलपमेंट्स जो उन्होंने कोशिश की है और अब तक नहीं हुई है, और वो कितने हद तक चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों का समाधान हो जाए। बताइए सर। मेरा नाम आरमुगम है। तो वो 15 साल से इलेक्टेड में सीता है, लेकिन मैं 1 साल चेयरमैन में ही था। सर ने रहते हुए भी हम यहाँ बहुत डेवलपमेंट किया है। काउंसलर रहने के टाइम से भी बहुत डेवलपमेंट किया। सारा रोड, सारा फुटपाथ, सारा स्ट्रीट लाइट, सारा तकलीफ जो है, सब पब्लिक का जो है तकलीफ है, सब दूर हटाया। लेकिन हम लोग बच्चा लोग खेलने के लिए, स्पोर्ट्स वगैरह जाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए जगह नहीं था। इनके कारण ये ज़मीन हम लोग 15,000 से 20,000 स्क्वायर मीटर तक होएगा। और ज़मीन न्यू पहाड़गांव में जो उत्कर्ष कैटेगरी के सामने है, वो लैंड का ऑलरेडी बहुत मीटिंग में हम लोग काउंसिल में, हम 15 साल में मीटिंग में रेस किया है, काउंसिल मीटिंग में रेस किया है। वो लेटर एलजी चीफ सेक्रेटरी सभी के भी किया है, जाता है जो भी काउंसिल में पास होता है मिनट्स सबका जा रहा है। हम जो एलजी के भी लेके आया था, हम लेके सिंह सबके भी लेके आया था। जो डीसी रहने के टाइम में जो उदित प्रकाश राय था, उनका भी लाया, उसको पहले वाला डीसी भी लाया था। अभी जो है अभी रिसेंटली रहने वाला आदमी हम लोग अच्छे पका सर के भी लेके आया था। लेके आके ये रोड ज़मीन है सर, ज़मीन हम लोग सेटअप करने से बच्चा लोग जो खेलने के लिए प्ले ग्राउंड हो जाएगा। प्लस अंडमान निकोबार आइलैंड में जो हम लोग एर्थक्वेक जोन में नंबर 5 में रहता है, इनके कारण से लैंड अलॉटमेंट करने से एयरपोर्ट के बगल में है, इनके कारण से उधर में मिनी स्टेडियम वगैरह बनाने से बच्चा लोग मिनी स्टेडियम भी हो जाएगा, खेलने के लिए जगह हो जाएगा। वो सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, पैसे लोग कोई भी हो, आके हम आराम से खेल सकता, वॉकिंग कर सकता। क्यों होने से क्योंकि ट्रैफिक की भी जाम नहीं है। इनके कारण से भी बहुत बार हम ट्राई किया। पेपर जो तमिल चलो में पेपर बुलेट में भी दिया था, पहले वाला एलजी सबको लेटर दिया था, डीसी लोग भी लेके आके देखा था। ये हम लोग बारिश यहाँ में पूरा करता है, कहीं दूसरा आइलैंड की तरह मेलैंड की तरह पानी कम करता नहीं। यहाँ में पूरा बारिश है। स्टोरेज करने से बाद से 24 आवर्स पानी मिलेंगे। कम से कम ट्रीटमेंट वाटर, रॉ वाटर तो मिलेगा, बदन को उसल करने के लिए, जानवर के लिए, सबके लिए पानी मिलेगा। लेकिन टिक्की के लिए भी हम बोला था, ये टिक्की हम लोग सेटअप करके दे दिए। सर कहाँ पे आप दिखाइए? खड़ा है, लेफ्ट साइड में देख लीजिए, बोर्ड लगा कर रखा, बोर्ड भी लगा कर रखा उधर में, दिखाओ उस तरफ। वो बोर्ड देख लीजिए, वो लगा कर रखा बोर्ड है। आगे ओपनिंग भी किया था हम लोग मुरुगन चेयरपर्सन रहने के टाइम में। ये वाला ज़मीन का है, हम ऑलरेडी पहले कटिंग भी किया था। पानी कब तक रहता है, कितना टाइम तक, वो कटिंग भी किया अभी भी। लेकिन इस एरिया पे तो गार्बेज डंपिंग और शायद उनको अलग किया जाता है शायद इस एरिया पे। जी, वो अभी रिसेंटली अभी करता है, पहले से नहीं था। अभी हम लोग 7-8 महीना से करते हैं, अभी करते हैं। ये तो रिमूव कर सकता, लेकिन एक्चुअली तो अभी जो बायो और नॉन बायो तो अलग अलग निकालता है। निकलने टाइम यहाँ में लेके आके घर के अलग करने की जरूरत नहीं। घर में कलेक्शन करके बोल दिया, हरा वाला डब्बा भी दे दिया, नीला वाला डब्बा भी दे दिया, उससे क्या मतलब है? हाँ, वो डब्बा दे दिया तो घर में लेने के टाइम में एक साथ लेने से खत्म हो जाएगा सर। उधर से पहले घर का स्ट्रीट में नाश होता है, उसी के बाद में लेके आके एक जगह में डंपिंग करता है। आप देख लीजिए कितना जानवर खाता है, सब कुछ खाता है, देख लीजिए। ये सब क्या जरूरत है? कितना जानवर देख लीजिए, सब जानवर सब खाता है, देख लीजिए, वो का ही खाता है, देख लीजिए, सब कुछ खाता है। ये सब कम इतना बस्ती के अंदर भी दोबारा कचरा करने की जरूरत नहीं है। सीधा उठा दिया, बायो नॉन बायो अलग लेके जाओ, प्लाज्मा प्लांट में लेके जाओ। वो जो कचरा फर्टिलाइजर वाला फर्टिलाइजर बना दो, बाकी वाला को जो ग्लोज कर दो। ये करना था। मेलन में क्या करता उन लोगों, जमीन का लैंड का लेवल कर देता, लेवल करके पार्ट करके कम से कम 3 मीटर सामने कटा कर देता। कटा करके वो मट्टी को उठा के ऊपर रख देता। जो चरने वाला चीज़ के क्या करते हैं उन लोगों, खट्टा में डाल देता। खट्टा में डाल के
3 मीटर गड्ढा में कर दिया तो वो मट्टी के ऊपर कचरा डाल के मट्टी भर देता। मरने से कुछ साल तक ऐसे अंदर रहने से सड़ जाता, उनको उठा के पिटलेस में बिक्री करता। इसके कारण से कर सकता था, ये सब नहीं किया। इसके कारण से देख लीजिए उधर में भी जो स्ट्रीट में भी सड़ता, उधर से लेके आके बाद में यहाँ में भी सड़ता है। देख लीजिए कितना बाटल देख लीजिए, ये सब आराम से ऐसे चले जाता है, चले इसलिए हो जाएगा। काई भी खाता है, सब कुछ खाता है, काई लोग खाने के बाद में पन्नी अंदर जाके हजम नहीं होता, इसलिए जानवर भी मरता है। इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है सर, ये होता है मैडम। इसलिए डिक्की के देने से मट्टी कटिंग करके कहीं भी डालने के लिए परमिट देने से मट्टी कहीं भी हम लोग लेके डाल देगा। डिक्की डिक्की हो जाएगा तो पानी हो जाएगा। पानी होने के बाद में अपना तरफ से जो भी मेहनत करके एक मोटर लगा के पाइप के साथ में, ये पाइप लेने से बात है मैडम, ये 25 बच्चा में एक छोटा उठा से वाल उठा के पिलर उठा के उसमें डैंग रख के ये मोटर कनेक्शन देने से पानी ऊपर चढ़ जाएगा। उधर से यहाँ में बालू डालने 6 मीटर पाइप होने से बात है, वो बालू बंद कर देंगे ड्रिंकिंग वाटर के टाइम में। पाई के टाइम बालू देने से रॉ वाटर 24 आवर्स जाते रहेगा। करने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन लैंड देने के लिए एडमिशन तैयार नहीं है। प्लस यहाँ में पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग की किसी की पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। रोलिंग पार्टी है, आपोजिट पार्टी है, कोई पावर नहीं है। इसके कारण से काम कुछ होता नहीं। पब्लिक बोलता है काउंसिल करता नहीं करे। काउंसिल क्या कर सकता है मैडम? कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी है अपना पैसा से मेहनत किया, पैसा से 4 दिन रोटी खिला सकता, सब कुछ कर सकता। लेकिन अभी जो आपने यहाँ पे एमपी साहब कुलदीप राय शर्मा जी को यहाँ पे बुलाया है इस ग्राउंड का जायज़ा लेने, सर तो आपको कितनी उम्मीद है उनके द्वारा, आपको कितना जो भी सेटिस्फैक्शन जवाब मिलेगा उनकी तरफ से? स्कीम बोलने से अभी जो पहले जो LG आया साहब, AK सिंह साहब था, इतना बढ़िया काम किया। जो भी टाइम बुलाने से आता सब कुछ था। हम लोग LG में यहाँ में 3 आदमी के नाम बोल सकता। एक अंबानी साहब था, पहले आया था, वो थोड़ा रोड डेवलपमेंट किया था, मतलब ये हमें बोटप्लेयर का डेवलपमेंट करना करके सोच के वो गया था। बाद में बकम साहब आया था, बकम साहब आके सब डेवलपमेंट किया, लेकिन जो प्रदेश काउंसिल था उसी को हटा के पॉलिटिशियन को पावर का हटा के चले गया। इसलिए वो टाइम पॉपुलेशन कम था, उतना टाइम प्रदेश काउंसिल दिया तो अभी तो पॉपुलेशन पूरा हो गया। पॉपुलेशन पूरा हो गया तो प्रदेश काउंसिल कम से कम असेंबली नहीं होने से भी भारतीय जनता पार्टी बोलता था असेंबली लाए करके बोलता था उन लोगों, और मदुरई के लिए प्लेट डायरेक्ट जाएगा करके बोलता था, कोई काम नहीं हुआ। और ये लैंड देगा बोल के भी उन लोग पैसा लेके भी पाम जमा करने के लिए भी बोला, कुछ करके भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए पब्लिक को पड़काते बोले पॉलिटिशियन वाला पड़काते, वो काम करते ये काम कर रहे करके, लेकिन हम लोग काम करने वाला को तकलीफ होता है। इसके कारण से हम लोग सब कुछ अभी उम्मीद है ये हम लोग DC साहब है अच्छा है। हम भी सरमंडल काउंसिल में रहने के टाइम में वही भी सेक्रेटरी था, इसलिए बात सुन के करेगा। मैं एक बार लेके देखा ही दिया था, वो ये वाला भी, वो जो हम लोग पहाड़गांव पुलिस स्टेशन के बगल में भी वो हरि मंदिर के सामने भी जमीन सब दिखाया, करे करके बोल के किया था, लेकिन उसके अंदर कोरोना आ गया बोल के नहीं कर सकता होएगा। लेकिन अभी जो हम लोग MP साहब बुलाया है, उसको देखा कि MP साहब के साथ में हम लोग जाके उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। क्या बोलता नहीं बोलता देखे हम लोग बाद में आपको रिपोर्ट दे देगा। सर आपने इस ग्राउंड के बारे में भी आंचीपाका DC जो हमारे सुनील आंचीपाका जी है उनसे बात की थी? हाँ, उनसे बात किया था। काउंसिल में जो कभी मीटिंग आने टाइम में हमेशा बोलते एक मीटिंग में रेस किया। 15 साल हो गया, 15 साल भी मीटिंग में रेस करता। यह ज़मीन हम लोग के पास रहने से अच्छा है। क्यों बोलने से हम लोग जो VIP रोड में रीगन पार्क था, वो पार्क हम लोग म्यूनसिपल में था, हम वो टाइम चेयरमैन था। ये शिव सेक्रेटरी हम लोग आंध्र प्रदेश था। वही टाइम बोला एयरपोर्ट के लिए अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है, इसलिए एंट्री होने के लिए जगह नहीं आ रहा हूँ सर, आपको 120 स्क्वायर मीटर हम लोग सरेंडर करोगे बोला। वही टाइम से हम लोग 120 स्क्वायर मीटर सरेंडर कर दिया। इसी तरह ये ज़मीन हम लोग डिपार्टमेंट में रहने से कोई भी डिपार्टमेंट कोई किसी के भी कल आज नहीं है कल ले सकता। बाई चांस ज़मीन ऐसी रहेगा, कोई इंक्रोचमेंट हो गया तो पब्लिक को परेशान नहीं करना। क्यों बोलने से उन लोगों को गवर्नमेंट बोलता है कर नहीं है, किसी घर नहीं है, घर बना के देगा भी बोलता है, घर बनाने के बाद में तोड़ने के भी आता है। वो ज़मीन को किसी अंडर जो डिपार्टमेंट मांगता बोलता है वो डिपार्टमेंट के देने से पब्लिक को तो परेशान नहीं रहेगा, ऑक्यूपेंट्स में रह जाएंगे। देख लिए उधर में लैंड है, अनिट को दे दिया, अभी अनिट को वाला ज़रूरत नहीं है, लगता वो लिया नहीं, ये CPWD के दे दिया, वहाँ में तो घर बना नहीं सकेगा। कि प्लेट है, टेकअप के टाइम भी प्रॉब्लम है और लैंडिंग के टाइम भी प्रॉब्लम है। इनके कारण से वो नहीं कर सकता। इनके कारण से हम लोग देने से बच्चों लोग खेलते भी रहेंगे, पता हेल्थ भी रहेगा, प्लस इमरजेंसी सुनामी होने से भी होने से ज़मीन सेफ्टी के लिए हो जाएगा मैडम। कि रेफ्यूजी का भी काम कर सकते हैं। जी यही है मेरा बात। तो सर ने काफ़ी सारी बातें रखी है यहाँ के यूथ वार्ड नंबर 20 के लोगों के बारे में सोचते हुए उन्होंने कई सारी बातें रखी है। तो मैं सबसे ज़्यादा गौर तो इस ओपन डंपिंग की तरफ करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ओपन डंपिंग हुआ है जिसपे प्लास्टिक और साथ ही साथ कांच के भी चीज़ें हैं। बट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गाय है तो
तो ये लोग डेफिनेटली, जैसे सर ने भी बताया कि वो लोग प्लास्टिक खा जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा होता है। और हमें ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसकी वजह से ये जो ओपन डंपिंग है इसको सरासर जल्द से जल्द बंद करना चाहिए, या तो कोई भी एक सेफ जोन पे करना चाहिए जहाँ पे जानवर यहाँ तक ना पहुँचे और प्लास्टिक को वो लोग खाकर खुद अपने आप को तकलीफ में ना डालें। तो इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 20 के जो कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट है, वो हमारे साथ जुड़ी है। तो इस प्लेग्राउंड के जो भी इश्यूज़ हैं और किस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ये एज अ कैंडिडेट खड़ी है, तो अगर वो जीतती है तो इस पे आगे क्या वो कदम उठाएंगी ये हम उन्हीं से जानते हैं। मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रफ़त जान है जी। मैं वार्ड नंबर 20 के कैंडिडेट हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे बच्चे जो है, यूथ है, बुज़ुर्ग है, जो हमारे बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए, लेकिन हमारे जो पहले के चेयरमैन हैं एम आर्मुगम जी, उनका भी वो भी कई बार प्रयास कर चुके हैं कि यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए, लेकिन उनके चाहने के ऊपर में भी ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ज़मीन का अलॉटमेंट हम लोगों को नहीं कर रही है। और मैं आगे भी यही आशा करूंगी कि अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस ज़मीन का हम लोगों को डिवाइड कर दे या हम लोगों को हक में दे दे, तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे जो यूथ है यहाँ पर खेल सके, हमारे जो बुज़ुर्ग है वो वॉकिंग कर सके, अपने आप को फिट रख सके। यही मैं आशा करती हूँ और आगे भी यही उम्मीद करूँगी कि मेरे आने के बाद भी अगर मैं काउंसिल में आई तो मैं यही चाहूँगी कि यहाँ के हमारे यूथ है, हमारे बुज़ुर्ग है, उनका डेवलपमेंट हो सके, हमारे बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो सके, वे अपने खेल के तरफ अपना तवज्जो दे सके। बस मैं ये साथ ही साथ यहाँ मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि अभी कुछ अपोजिशन पार्टी है वो ये बहुत पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है कि हमारे जो कमेटी है उनके कुछ मेंबर्स चाहते थे, मतलब ये हुआ नहीं है, चाहते थे कि यहाँ पे एक रोड साइड जो एकदम किनारा जो पेड़ों के बीच में है वहाँ पर कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा लिया जाए। अभी जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अब हम लोगों का इलेक्शन एकदम सामने है, मतलब 6 तारीख को होने जा रहा है आगामी इलेक्शन। तो अपोजिशन पार्टी के तरफ से मुझे ये सुनने में आया है और ये इन लोग जो है अपोजिशन पार्टी, हर एक जो पार्टी है, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी कि कुछ जो उम्मीदवार है वो 15 साल पुराना जो ये कब्रिस्तान है वो मसला को दोबारा उठा रहे हैं। मैडम, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 15 साल पुराना केस है। यहाँ पर मंदिर मस्जिद हर धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम लोग पहले 15 साल पहले ये सोचते थे कि यहाँ पर कुछ ज़मीन खाली है तो वहाँ पर कब्रिस्तान और ये जो शमशान घाट है और जो भी है, मतलब हर धर्म का जो भी है वो बनाया जाए। तो लेकिन अब 15 साल पुराना ये केस है वो तो मतलब हम लोगों का डीसी साहब भी रिजेक्ट कर चुके हैं और जो हमारे एक्स काउंसलर है एम आर्मुगम जी, वो भी इनको हम लोगों से कहे हैं कि मतलब हर कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो वो आर्मुगम सर यही कहे हैं कि यहाँ पर जो है हर धर्म का जो कब्रिस्तान हो, चाहे गिरजा, जो उनका डेथ होने के बाद में जो लोग मरते हैं यहाँ पे हर धर्म के, तो उनको दफनाने के लिए यहाँ पर ऐसा कोई जगह नहीं होना चाहिए ताकि यहाँ के पब्लिक को किसी तरह का परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये केस तो मैडम बहुत साल पहले यानी कि 15 साल पहले ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज अपोजिशन पार्टी इसी चीज़ को लेकर बार बार यही मतलब लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान बनेगा। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है और ना ये तो 15 साल पहले रिजेक्ट हो चुका है। और अब मैं एक
उम्मीदवार के तौर पर यही कहना चाहूँगी कि मेरा ये डिमांड रहेगा कि यहाँ के बच्चे, हमारे यूथ है, हमारे जो बुज़ुर्ग है, यहाँ पर जो मिनी स्टेडियम का मैंने अपने जो एमपी है कुलदीप राय शर्मा जी से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे फिट रह सके, उनको खेल का बेनिफिट मिल सके, उनका जो है अपना सर्वांगीण विकास हो सके। हमारे बुज़ुर्ग जो है शाम के वक्त टहलते हुए अपना वॉकिंग कर सके, उनका कुछ मनोरंजन हो सके और आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के लिए कुछ टूर्नामेंट करवा सकूं, यही मेरा उम्मीद है और यही मैं चाहूँगी। लेकिन आज मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जो 15 साल पुराना जो मसला था उसको अपोजिशन पार्टी आज दोबारा से उभार कर पब्लिक को गुमराह करते हैं। मैं हर पार्टी से यही अपील करना चाहूँगी कि आप बगैर सोचे समझे और जो पहले इस चीज़ का अच्छी तरह जानकारी लेने के बाद इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाए। ये तो मैं हर पार्टी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि भाई, मेरे भाई, ये तो 15 साल पुराना केस है, ये ख़त्म हो चुका है और अब इस वक्त आप इस पार्टी को इस बात को ना उठाए और हमारे जो 20 नंबर वार्ड के जो भी पब्लिक है इनको गुमराह ना करे। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें जो बोलते इसके बारे में बोलता। हाँ, ये मट्टी कटिंग करके हम रोड हम ही बनाया, इसमें जाके शुक्र देखा नहीं है, इतना डेवलपमेंट करेगा, बाल बच्चा भाई जानवर सब बढ़िया हो जाएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है भैया कि ये प्लेग्राउंड यहाँ पे बनना ही चाहिए, हर हाल में बनना है भैया, क्योंकि 15-20 साल से हमारे जो यूथ है उनका ये डिमांड है कि यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए। तो भैया मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करती है भैया कि आप जो है अपना फंड से ये भी काम हो जाएगा और ज़मीन मिलने के बाद में आप अपना फंड से थोड़ा हम लोगों को मदद कीजिए ताकि हमारे यूथ जो है और बुज़ुर्ग जो है वो वॉकिंग कर सके, हमारे बच्चे खेल सके। भैया बस इतना हम रिक्वेस्ट करती है कि हमको ये जगह आप कैसा भी अलॉटमेंट करवा के हम लोगों को। चलिए आप लोग से मदद कीजिए मैडम को। आप सोचिए तो हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड के लिए आप सोचिएगा तो हो जाएगा। ये भैया के ऊपर है भैया, आपको चलो कोशिश करें भैया, आप कोशिश कीजिए। तो इस वक्त इस ग्राउंड का जायज़ा लेने वार्ड नंबर 20 में कुलदीप राय शर्मा जो हमारे सांसद है वो मौजूद है, तो हम उनसे भी जानते हैं तो जो उन्होंने इस ग्राउंड का जायज़ा लिया और यहाँ पे जो पब्लिक की बात भी सुनी उन्होंने और जो कैंडिडेट है उनकी बात भी सुनी और इसको मद्देनज़र रखते हुए सर आगे क्या कदम उठाएंगे ये हम सर से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर बताइए कि अभी कैंडिडेट्स ने और जो एक्स चेयरपर्सन है उन्होंने भी आपसे बात की, तो आप इस पे आगे क्या करना पसंद करेंगे? देखिए पहला बात तो ये इलेक्शन मूवमेंट है, तो इलेक्शन मूवमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह है, बट उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा फ़िलहाल। बट ये ज़रूर है कि अभी यहाँ आप देखते हैं आसपास सारी जनता यहाँ पे है और दो बहुत अहम बात उन्होंने यहाँ पे रखा है और मैं समझता हूँ दोनों बहुत जायज़ बात है, क्योंकि अगर अब हमारे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो बहुत बड़ा खेल का मैदान है जो गवर्नमेंट का लैंड है, तो आज हमारे बच्चों को खेलने का ग्राउंड का कमी है, ये बात सही है और ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारे बच्चों को खेल का ग्राउंड बना के दे ताकि वो फिज़िकली फ़िट रहे, मेंटली फ़िट रहे और कोई गलत रास्ता में वो नहीं जाए। तो ये मैं 100% इस चीज़ से सहमत रखता हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड अच्छा होना चाहिए, बिकॉज़ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और ये बेसिकली एयरपोर्ट का फनल एरिया में आता है, तो ये एरिया में कोई भी बड़ा बिल्डिंग यहाँ नहीं बन सकता है। तो ये अगर खुला मैदान है और मैदान ही रहेगा और बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेग्राउंड अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इलेक्शन के बाद में कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूँगा कि यहाँ पे अगर ग्राउंड हो सके तो बहुत अच्छा बात है। और हमारे राइट साइड में जैसे हमारे एक्स चेयरपर्सन अरमोम जी ने बताया, यहाँ ये जो ज़मीन के नीचे काफ़ी पानी है और हम सबको पता है कि आज अंडमान में बेसिकली पानी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और मेरा जब से मैं एमपी बना हूँ मेरा ये प्रयास है कि पानी के ऊपर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये एक सोच है जहाँ जहाँ हमको वाटर बॉडी मिलता है हम लोग वहाँ पे वाटर बॉडी को बनाया जाए
चाहे वो लेक के तौर पे, चाहे वो अर्दन डैम के तौर पे, और वो स्टोरेज करके वो लोकल एरिया में हम लोग अगर पानी वहाँ का सप्लाई करें तो हमारा जो धनीगढ़ डैम का जो पानी है वो हम एक हमारे जो समर सीज़न में हमारे लिए एक स्टोरेज के हिसाब से वो काम आएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रपोजल है, क्योंकि सिटी के अंदर में इतना बड़ा वाटर बॉडी नहीं मिलता है। तो जब है तो ये आने वाले समय में भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक वाटर बॉडी हम बना सके, ताकि कुछ भी नहीं तो ये जो लोग वार्ड है या आसपास के जो वार्ड है वहाँ से ये पानी को हम सप्लाई कर सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।